नमस्कार। झारखंड को लेकर दूसरे चरण की 38 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है और दूसरे फेज में आखिर किसे बढ़त हासिल हो सकती है और जो आंकड़े हैं वो आखिर झारखंड में जो है माहौल किस तरफ दिखा रहे हैं और जिस कार के आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे, क्योंकि काफी चौंकाने वाले आंकड़े झारखंड को लेकर दूसरे फेज को लेकर माने जा रहे, क्योंकि दूसरा चरण ही यहां पर तय करेगा आखिर झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो हर एक यहां पर सीट का संपूर्ण विश्लेषण यहां पर सामने आ चुका है। आखिर झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो 2024 में क्या बीजेपी वापसी करेगी या फिर जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन है वो यहां पर सरकार बनाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि गठबंधन में ही यहां पर सरकार बनेगी, लेकिन किस गठबंधन की बनेगी वो दूसरा चरण काफी महत्वपूर्ण है। तो दूसरे फेज को लेकर काफी हलचल है, क्योंकि इस बार कई बड़े वादे किए गए हैं और झारखंड में जिस प्रकार से योजनाएं सामने आई हैं, जिसमें यहाँ पर मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर कई योजनाएं झारखंड में भी लागू की गई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना है उसका सीधे तौर पर फायदा मिला है। झारखंड में दूसरे चरण को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 2019 में आखिर किसका पलड़ा भारी था, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े। और 2019 में इन 38 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 12 सीटें हासिल की थी। यहाँ पर झारखंड विकास मोर्चा जो कि भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुका है उसने 2 सीटें, आरसू पार्टी ने कुल मिलाकर 16 सीटें यहाँ पर जो है एनडीए गठबंधन को यहाँ पर मिली थी। जबकि अगर बात की इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन में जेएमएम पार्टी यहाँ पर जो है 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। 8 सीटें कांग्रेस पार्टी ने और 1 सीट सीपीआई को यहाँ पर मिली थी। कुल 22 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को इस यानी दूसरे फेज में मिली थी। लेकिन इस बार पूरी तरह से माहौल बदल चुका है और अब आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं इसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि इस बार यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो कि यहाँ पर कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, क्योंकि लाडली बहना योजना लागू की गई थी और उसका फायदा सीधे तौर पर मिला था। और झारखंड में कई बड़ी योजनाएं यहाँ पर लागू की गई हैं और इस आधार पर जो संकल्प है क्या इन आधार पर यहाँ पर जीत मिलेगी। लेकिन बात करते हैं तो एनडीए गठबंधन में यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी, आरसू पार्टी, जेडीयू और एलजेपी है। और अगर बात किया इंडिया गठबंधन के तौर पर तो जेएमएम पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई माले है। तो दूसरे फेज की बात की जाए तो किन यहाँ पर कैंडिडेट के मुख्य टक्कर मानी जा रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए पहली सीट राजमहल, यहाँ पर टीएमटी राज और जेएमएम उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से अनंत ओझा। और अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर 2019 में भी जीत हासिल की थी, तो तब यहाँ पर बात की जाए तो आरसू पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। तो इस हिसाब से माना जा रहा है कि जो राजमहल सीट इस पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बोरी विधानसभा सीट से यहाँ पर धनंजय सोरेन जेएमएम उम्मीदवार और लोबिन हेम्ब्रेन बीजेपी उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि बोरियो से यहाँ पर लेविन ओम्ब्रिम ने यहाँ पर जीत हासिल की थी जेएमएम की तरफ से। तब अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 17,924 वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। लेकिन इस बार जो है कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा। तो बोरियो विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। बड़े सीट से बड़े उम्मीदवार हेमंत सोरेन जेएमएम उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल है। तो बड़े सीट पर हेमंत सोरेन का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जेएमएम और यहाँ पर बात की जाए एनडी ने बाबूलाल मुर्मू और यहाँ पर बात की तो हेमलाल मुर्मू यहाँ पर जेएमएम उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और इस सीट की अगर बात की जाए 2019 में यहाँ पर दिनेश यहाँ पर विलियम परांडी यहाँ पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी इस सीट पर 2019 में। और इस बार अगर बात की जाए दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार यहाँ पर बदल दिए हैं। जबकि पाकुड़ की अगर बात की जाए तो आलमगीर आलम कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की थी पाकुड़ विधानसभा सीट को लेकर। इस बार अगर बात की जाए तो निशांत आलम कांग्रेस उम्मीदवार हैं और अजहर इस्लाम बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर पलड़ा यहाँ पर कांग्रेस का भारी हो सकता है, क्योंकि 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी और भाजपा के यहाँ पर बेनी प्रसाद गुप्ता को करीब 65,108 वोटों के अंतर से यहाँ पर जो है चुनाव बढ़ाया था। अगर बात की जाए तो यहाँ पर महेशपुर विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर स्टीफन मरांडी जेएमएम नवनीत यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और सीट को लेकर बात की जाए तो जेएमएम ने जीत हासिल की थी 2019 के अंदर यहाँ पर महेशपुर में। तब भाजपा के मिस्त्री सोरेन को उन्होंने 34,106 वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है दूसरे फेज को लेकर। अगर बात की जाए यहाँ पर तो सीधे तौर पर नाला विधानसभा सीट पर रविंद्र नाथ महतो जेएमएम उम्मीदवार चुनावी मैदान में और एनडी ने माधव चंद महतो को यहाँ पर अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। और सीट पर अगर बात की जाए तो 2019 में रविंद्र महतो जेएमएम उम्मीदवार जीते थे और भाजपा को यहाँ पर 3,520 वोटों के अंतर से उन्होंने चुनाव हराया था। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार यहाँ पर
रविन्द्रनाथ महतो को एक बार फिर से जेएमएम ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर नाला पर जेएमएम का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि जामताड़ा से अगर बात की जाए तो इस बार इरफान अंसारी कांग्रेस उम्मीदवार हैं और सीता सोरेन बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में। और सीट को लेकर बात की जाए, जामताड़ा में कांग्रेस ने जीत हासिल की 2019 में और यहाँ पर इरफान अंसारी को ही यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को करीब 38,741 वोटों को यहाँ पर अंतर से चुनाव बढ़ाया था। तो सीधे तौर पर इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है आंकड़ों के हिसाब से। और यहाँ पर अगर बात की जाए दुमका विधानसभा सीट को लेकर तो बसंत सोरेन जेएमएम उम्मीदवार हैं और एनडी ने सुनील सोरेन को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है, यानी सीधे तौर पर सोरेन में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। जबकि जामा विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर लुइस मरांडी जेएमएम उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और सुरेश से यहाँ पर मुर्मू बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 2019 में अगर बात की जाए तो जामा विधानसभा सीट पर सीता मुर्मू जेएमएम उम्मीदवार ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन अगर बात की जाए तो इस बार दोनों उम्मीदवार यहां पर बदल चुके हैं और भाजपा को उन्होंने मात्र 2426 वोटों के अंतर से हराया था। तो जामा विधानसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। रामपुर विधानसभा सीट पर यहां पर हफीजुल हसन जेएम उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और भाजपा ने गंगा नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट पर अगर बात की जाए तो 2019 में जेएमएम ने जीत हासिल की थी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को राज पालीवार को यहां पर करीब 23,069 वोटों के अंतर से हराया था। जबकि सारठ विधानसभा सीट पर चुन्ना सिंह जे उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और रणधीर सिंह कुमार सिंह बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और अगर बात की जाए इस सीट पर 2019 में भाजपा ने जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी ने 21,000 वोटों के अंतर से यहां पर इस सीट पर जीत हासिल की थी। और यहां पर देवघर की बात की जाए तो यहां पर सुरेश पासवान आरजेडी को इस बार जो है गठबंधन में सीट मिली है और नारायण दास बीजेपी चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2019 में सीट पर और इस बार फिर यहां पर जो है नारायण दास पर ही भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है। जबकि अगर बात कर लेते हैं यहां पर तो दूसरे चरण को लेकर पोरैयाहाट विधानसभा सीट इस बार यहां पर हॉट सीट में शामिल हो गई, क्योंकि इस बार यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पोरैयाहाट से अगर बात की जाए तो प्रदीप यादव कांग्रेस जो उम्मीदवार हैं पहले यहाँ पर झारखंड विकास मोर्चा में थे और 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो कांग्रेस में आ गए हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो जेबीएम पार्टी झारखंड विकास जो मोर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुका है। तो गजाधर सिंह भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी, 2019 के आंकड़े थे, लेकिन इस बार उम्मीदवार बदल चुके हैं। लेकिन क्या यहाँ के आंकड़े बदलेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर बात की जाए तो गोंडा विधानसभा सीट पर संजय प्रसाद यादव आरजेडी को ये सीट मिली है, अमित कुमार मंडल बीजेपी चुनावी मैदान में है। और इस सीट को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर अमित कुमार मंडल भाजपा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से इन्हीं उम्मीदवार पर दाव खेला है। जबकि अगर बात की जाए तो मैगामा विधानसभा सीट पर दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस उम्मीदवार हैं और शिव कुमार भगत भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर बात की जाए तो सीट पर जो है दीपिका पांडे ने जीत हासिल की थी कांग्रेस उम्मीदवार ने और भारतीय जनता पार्टी के जो है अशोक कुमार को करीब 12,499 वोटों के अंतर से हराया था। तो माना जा रहा है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है, जिस कारण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो रामगढ़ विधानसभा सीट को लेकर ममता देवी कांग्रेस उम्मीदवार हैं, सुनीता देवी आरसू पार्टी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। क्या आरसू पार्टी यहां पर कड़ी टक्कर देगी, क्योंकि 28,718 वोटों के अंतर से यहां पर कांग्रेस ने सीट पर जीत हासिल की 2019 में। मांडू विधानसभा सीट की बात की जाए तो जेपी पटेल कांग्रेस उम्मीदवार हैं और निर्मल तिवारी में तो आरसू पार्टी ने दोनों सीटों पर कांग्रेस वर्सेस आरसू पार्टी के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर आंकड़े हैं। लेकिन इस सीट पर बात की जाए तो मांडू विधानसभा सीट पर जयप्रकाश भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की थी और आरसू पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी। तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि वोट यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी और आरसू पार्टी का ही है। तो दोनों सीटों पर कांग्रेस और यहाँ पर आरसू पार्टी में कड़ी टक्कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यहाँ पर मजबूत नजर आ रहा है। इसके अगर बात किया तो धनबाद विधानसभा सीट पर यहाँ पर निजामुद्दीन अंसारी जेएमएम उम्मीदवार हैं और बाबूलाल मरांडी बीजेपी उम्मीदवार है। जबकि यहाँ पर जो है सीपीआई माले ने राजकुमार यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिलने वाली है। बगोदर में बात की जाए तो विनोद कुमार सिंह सीपीआई माले और नागेंद्र महतो बीजेपी उम्मीदवार हैं। अगर दोनों सीटों की बात की जाए तो देखिए धनबाद विधानसभा सीट पर जो है 2019 में बाबूलाल मरांडी ने जीत हासिल की थी, झारखंड विकास मोर्चा के वो अध्यक्ष थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं।
तो धनबाद पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही, तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। बगोदर में अगर बात की जाए तो इस सीट पर जो है सीपीआई एमएल का यानी सीपीआई माले का पलड़ा भारी था 2019 में, और यहाँ पर विनोद कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। एक बार फिर से सीपीआई माले ने इन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जामुआ से यहाँ पर केदार हाजर जेएम उम्मीदवार हैं और मंजू देवी बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और अगर बात की जाए गांडी से, क्योंकि गांडी विधानसभा सीट भी इस बार जो है हॉट सीट है, क्योंकि कल्पना सोरेन जेएम उम्मीदवार और मुनिया देवी बीजेपी उम्मीदवार। इस सीट को लेकर बात की जाए तो काफी चर्चाएं हैं, और इस सीट को लेकर बात की जाए तो डॉक्टर सरफराज अहमद जो है जेएम उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी 2019 में। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब उन्होंने 8,855 वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन इस बार कैंडिडेट बदल गए हैं और कल्पना सोरेन यहाँ पर एक बड़ी कैंडिडेट के तौर पर देखी जा रही। गिरिडीह विधानसभा सीट पर सुदेव्य कुमार सोनू जेएम उम्मीदवार हैं और निर्भय कुमार बीजेपी उम्मीदवार हैं, जबकि डुमरी से बेबी देवी जेएम उम्मीदवार और यशोदा देवी यहाँ पर आरसू पार्टी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। दूसरे चरण को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि दूसरे चरण में गेमिया बेरमो बोकारो चंदनगिरी जो है बोकारो जिले से यहाँ पर विधानसभा सीट है। उन विधानसभा सीट पर देखिए यहाँ पर गोमिया विधानसभा सीट पर आरसू पार्टी ने जीत हासिल की थी, और यहाँ पर बात की जाए बेरमो पर कांग्रेस और यहाँ पर बोकारो और चंदन क्यारी पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। यहाँ पर आंकड़ों के आधार पर अगर बात की जाए तो इस बार अगर बात की जाए तो लंबोदर महतो यहाँ पर जो है एक बार फिर से यहाँ पर जो है काफी कड़ी टक्कर है, और यहाँ पर बात की जाए तो आरसू पार्टी ने एक बार फिर से उनको चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की थी। और यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र पंडित सिंह, यहाँ पर बात की जाए तो बोरमो विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने यहाँ पर जो है उम्मीदवार बदले हैं, क्योंकि कुमार जय मंगल सिंह को इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और यहाँ पर बात की जाए तो रविंद्र पांडे बीजेपी उम्मीदवार हैं, और यहाँ पर बात की जाए तो बोकारो पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है बिरची नारायण सिंह को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि वो यहाँ पर जीते थे 2019 में। तो इस बार अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ देखने को मिलने वाली है इस जिले को लेकर, जो आंकड़े रहने वाले हैं। जबकि सिंदरी विधानसभा सीट पर चंद्रदेव महतो सीपीआई माले और तारा देवी बीजेपी उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि 2019 में53 पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है सीपीआई और यहाँ पर बात की तो 8,253 वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। निरसा विधानसभा सीट पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, और इस बार अरुण यहाँ पर चटर्जी सीपीआई माले और अपर्णा सोन गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और धनबाद विधानसभा सीट अजय दुबे कांग्रेस उम्मीदवार और राज सिन्हा बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। देखिए अगर बात किया धनबाद विधानसभा सीट पर 2019 में राज सिन्हा ने जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने, और यहाँ पर बात किया उन्होंने करीब कांग्रेस उम्मीदवार को 30,629 वोटों के अंतर से हराया था। तो धनबाद पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। झारिया विधानसभा सीट पर पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस उम्मीदवार हैं, रागिनी सिंह बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। टूडी विधानसभा सीट पर मथुरा प्रसाद महतो जे उम्मीदवार हैं और विकास महतो बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 2019 पर इस सीट पर बात किया तो यहाँ पर मथुरा प्रसाद महतो जे उम्मीदवार ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, और यहाँ पर विक्रम पांडे भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार करीब 25,659 वोटों के अंतर से उन्होंने चुनाव हराया था। और अगर बात किया है तो यहाँ पर बागमारा विधानसभा सीट पर यहाँ पर जलेश्वर महतो कांग्रेस उम्मीदवार हैं और शत्रुघ्न महतो यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। 2019 में सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार के आंकड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी। जबकि बात की जाए सिली विधानसभा सीट पर अमित महतो जे उम्मीदवार हैं और सुरेश महतो आरसू पार्टी, और खिजरी से यहाँ पर राजेश यहाँ पर कच्छेप कांग्रेस उम्मीदवार और राम कुमार पहन यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। दोनों विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर सिली विधानसभा सीट पर आरसू पार्टी को जीत मिली थी, और यहाँ पर जे उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रही थी, और यहाँ पर खिजरी से यहाँ पर जो है कांग्रेस को इस सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने राजेश यहाँ पर कच्छेप को एक बार फिर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो इस तरह से बात की जा रही कहाँ किसका पल रहा है, जिस कार से यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं, आंकड़ों के हिसाब से माना जा रहा है कि इस बार झारखंड में काफी हलचल देखने को मिलने वाली है। क्या झारखंड में फिर यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस सरकार बनाने वाली है, या फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन वापसी करने जा रहा है? क्योंकि काफी हलचल है, जिस कार से चुनावी वादे चुनावी ऐलान किए गए हैं, उस आधार पर माना जा रहा है कि झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।